दोस्तों, एक बेचारा गरीब लड़का जिसकी उम्र जो थी वह बहुत कम थी। उसके माता पिता जो थे, माँ जो थी वह अंधी थी, पिता जो थे वह विकलांग थे। तभी उस लड़के के साथ किसी गद्दार ने उसके साथ एक ऐसी चाल चली कि उसकी जो जिंदगी थी वह पूरी तबाह हो गई थी। दोस्तों, वह जो लड़का जो था वह अपने माता पिता का एक अकेला सहारा था। उसे भी किसी गांव के ही एक शख्स ने बदला लेने के चक्कर में एक ऐसे इल्जाम में फंसा दिया जिसके कारण उसके जो माता पिता थे वह रो रो कर अपनी प्राण त्याग देते हैं। वह लड़का जो था उनके अंतिम संस्कार तक नहीं आ पाता। तभी आगे क्या हुआ इस कहानी में, आइए इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। जब तक आपसे एक ही रिक्वेस्ट, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे और मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए हर रोज लाता रहूं। दोस्तों, ये कहानी है केरल की। दोस्तों, एक लड़का होता है जिसका नाम मनीष होता है। उसके माता पिता जो थे, वह माँ जो थी वह अंधी थी, पिता जो था विकलांग थे। वह बेचारे अपने बेटे के सहारे ही अपना जैसे तैसे करके जीवन व्यतीत कर रहे थे। वो जो लड़का जो था एक शहर के पास के ही गांव में रहता है। वह अपने घर से थोड़ी दूर जहां शहर था वहां साइकिल से हर रोज एक कंपनी में काम करने के लिए जाता और वहां उसे जो कुछ भी पैसे मिलते थे उससे उसका और उसके माता पिता का गुजारा चलता है। लेकिन वह जो मेहनत करता था, यह देखकर एक गांव के ही शख्स ने उससे कहा था कि तुम बाहर इतनी दूर जाते हो काम करने के लिए, तुम मेरे यहाँ ही काम क्यों नहीं कर लेते। जो तुम्हें पैसा वहाँ मिलेगा वो पैसा मैं तुम्हें अपने घर पर ही दूंगा और तुम्हारे लिए काफ़ी अच्छा होगा, अपने घर पर ही रहकर यह काम कर पाओगे। लेकिन वो जो लड़का था मनीष, वह उससे कहता है कि तुम्हारे यहाँ काम कुछ महीनों का है, लेकिन वहाँ मेरी ज़िंदगी उस कंपनी में काम करने से बन जाएगी, क्योंकि वहाँ काम खत्म कर होने की तो कोई बात ही नहीं है, क्योंकि वह एक कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है। मैं जितना ज़्यादा काम करूँगा उतनी ही मेरे पैसे बढ़ेंगे और मैं धीरे धीरे करके उस कंपनी में परमानेंट हो जाऊँगा। दोस्तों, वह जो शख्स था, यह बात जब उस लड़के के मुँह से सुनता है उसे उसकी बात बहुत ही बुरी लग जाती है। उसके दिल पर उसकी बात ऐसे टस जाती है। वह सोचता है कि तूने मेरे यहाँ काम करने से मना किया है, जिसका बदला मैं तुझसे लेकर रहूँगा। मैं तुझे किसी लायक नहीं छोड़ूंगा। तूने मेरे यहाँ आखिर काम करने से मना कैसे कर दिया। दोस्तों, तभी वह जो शख्स था वह यह बात कहकर वहाँ से चला जाता है और जो मनीष था वह अपने घर चला जाता है। दोस्तों, मनीष धीरे धीरे करके उस कंपनी में समय के अनुसार काम करने लगता है। वह इतना मेहनती था कि वह खूब अच्छे से मन लगाकर काम करता है। उस जो कंपनी थी मनीष का काम देखकर उसे जल्दी जल्दी प्रमोशन देने लगती है। 3 साल में ही वह जो लड़का था मनीष, उसकी सैलरी पहले 10,000 थी, अब उसकी सैलरी करीब 18,000 हो चुकी थी। अब वह अपने परिवार का काफ़ी हंसी खुशी से जीवन चला रहा था। उसे किसी भी चीज़ की कोई तकलीफ नहीं थी। उसके माता पिता भी बहुत खुश थे क्योंकि उसका लड़का जो था अब अच्छा पैसा कमा रहा था। इसी बीच उसके माता पिता जो थे वह क्या करते हैं, वह अपने घर को बनवाने की सोचते हैं। वह सोचते हैं कि लड़का जो है अब सयाना हो गया है, अब इसकी शादी वगैरह कर लेनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ जो थी अंधी थी। लड़का ही खाना पीना बनाता था अपने माता पिता के लिए। तो वह सोचते हैं चलो बेटे की शादी के लिए कुछ करते हैं। लेकिन इसी बीच होता क्या है कि वह जैसे ही मकान बनाने लगते हैं तो जो गांव का वो व्यक्ति था, यह सब कुछ देख वह बहुत ज़्यादा जलने लगता है। और फिर वह क्या करता है कि जो मनीष था एक दिन रास्ते से आ रहा था, तभी कुछ गुंडे आते हैं और मनीष को घेर लेते हैं। इसी बीच वह क्या करते हैं कि मनीष की थोड़ी पिटाई कर देते हैं और उससे कहते हैं कि सुधर जा, वरना तेरे लिए अच्छा नहीं होगा। लेकिन मनीष कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर वह गुंडे कौन थे, क्या थे।
वह सोच रहा था शायद रास्ते में ही उसे कुछ लोग मिल गए हों शायद, इसीलिए वह इस बात पर ध्यान नहीं देता, आईगाई कर देता है। लेकिन वह जो गुंडे थे वह उसी गांव के व्यक्ति के थे जिसके यहाँ मनीष ने काम करने से मना कर दिया था। दोस्तों, मनीष उनकी बातों पर ध्यान ना देते हुए वह काम पर मन से जाने लगता है, फिर से काम करने लगता है और अपने घर को फिर से बनवाने लगता है। इसी बीच होता क्या है कि उसके पास इतना पैसा भी नहीं था कि वो एक साथ में पूरा घर बनवाए। धीरे धीरे करके इस काम को करीब 2 साल लग जाती हैं। अब मनीष की उम्र जो थी 21 वर्ष हो चुकी थी। इसी बीच होता क्या है कि उसके माता पिता जो थे उसके लिए एक अच्छी सी लड़की देखते हैं और उसकी सगाई तय कर देते हैं। दोस्तों, मनीष जो था उसके करीब जब से उसकी सगाई हुई थी उसकी 3 महीने बाद ही उसकी शादी थी। जो शादी थी वह 22 अगस्त की थी, लेकिन इसी बीच उस बेचारे के साथ शादी से ही पहले उसके साथ एक ऐसी घटना घट जाती है कि उसकी ज़िंदगी जो थी पूरी तरीके से तबाह हो जाती है। वह जो गांव का आदमी था उससे बदला लेने के लिए वह क्या करता है कि कुछ गुंडों द्वारा एक व्यक्ति की मृत्यु करवा देता है, उसका खून करवा देता है और उसकी डेड बॉडी को उसी रास्ते में डाल देता है जहां से मनीष शाम को कंपनी से वापस लौटता है। जैसे ही वह वहां आता है वह क्या करता है कि वहां जो भी उस लाश के डॉक्यूमेंट वगैरह थे, बैग वगैरह था, वह वहीं डाल देता है। तभी मनीष जो था कंपनी से लौट रहा था, अंधेरा काफ़ी हो चुका था, बादल गरज रहे थे क्योंकि मौसम भी काफ़ी ख़राब था। इस वजह से बिजली कड़क रही थी, तो बिजली की कड़कड़ाहट की वजह से जो बैग था वह चमक रहा था और मनीष की निगाह उस बैग पर पड़ती है। वह उस बैग को लेकर वहाँ से चला आता है। वह सोचता है शायद गांव में किसी का गिर गया होगा, तो जिसका भी होगा मैं उसे दे दूंगा। लेकिन उसे क्या पता था कि उस बैग में क्या रखा है। दोस्तों, जैसे ही वह गांव में पहुंचता है वहां पहले से ही उस व्यक्ति ने पुलिस को बुला रखा था, क्योंकि उस व्यक्ति का जिसका मर्डर हुआ था उसकी पहले से थाने में रिपोर्ट थी कि एक व्यक्ति है जो गायब हो चुका है और पता नहीं वह कहाँ चला गया। तभी वह जब रास्ते से जा रहा था तो पुलिस वह मनीष की तलाशी लेती है। उसके हाथ में जो बैग था, जैसे ही उस बैग को खोलती है उस बैग के अंदर एक रिवॉल्वर रखी होती है। वह रिवॉल्वर जो थी उसी व्यक्ति की थी जिस व्यक्ति का उस रिवॉल्वर से खून हुआ था। दोस्तों, पुलिस इस वजह से मनीष को गिरफ्तार कर लेती है और उससे पूछती है कि ये तुम्हें कहाँ मिली। तभी मनीष बताता है कि मैं तो रास्ते से आ रहा था, ये बैग मुझे रास्ते में पड़ा मिला था। पुलिस उसको लेकर जब वहाँ जाती है तो वहाँ देखा जाता है कि उस व्यक्ति की लाश वहीं पड़ी होती है। दोस्तों, इस कारण पुलिस मनीष को अब गिरफ्तार कर लेती है और वह घर भी नहीं पहुँच पाता। उसके माता पिता जो थे इंतज़ार कर रहे थे, लेकिन उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा जो है पुलिस ने पकड़ लिया है और उसे पकड़कर जेल ले गए हैं। उसके माता पिता इंतज़ार करते हैं कि आखिर इतना समय हो गया, बेटा अब तक क्यों नहीं आया, क्योंकि मौसम भी ज़्यादा ख़राब था। वो डर रहे थे कि ना जाने रास्ते में कुछ हो तो नहीं गया, लेकिन वह बेचारे कुछ कर भी नहीं पाते। सुबह सुबह तक इंतज़ार करते हैं, लेकिन मनीष घर पर नहीं आता है। उनकी हालत जो थी काफ़ी ख़राब हो जाती है। तभी गांव का एक व्यक्ति उन्हें बताता है कि तुम्हारे मनीष को ऐसे करके एक पुलिस ले गई है, उसे झूठे एक केस में फंसा दिया है। दोस्तों, उसकी माँ जो थी जब यह बात सुनती है वहीं पर रो रो कर अपने प्राण त्याग देती है, क्योंकि एक माँ जो थी अपने बेटे का दर्द नहीं सह पाती, क्योंकि उनकी उम्मीद थी वो सारी मनीष से लगी थी, क्योंकि उनका कोई और चिराग नहीं था, सिर्फ मनीष ही अकेला था जो उस घर का सब कुछ था। दोस्तों, जब उसकी माँ के प्राण चले जाते हैं तो उसके पिता भी सोचते हैं कि मेरा बेटा जो है वह जेल चला गया है, अब मैं भी जीकर क्या करूँगा। उसके पिता भी अपने आप को वहीं ख़त्म कर देते हैं। दोस्तों, मनीष जो था उसे इस बात की बिल्कुल खबर नहीं होती है। तभी कुछ रिश्तेदार उसके माता पिता का अंतिम संस्कार करते हैं। उधर मनीष को जब जेल भेज दिया जाता है, तभी उस कोर्ट में जब पेश किया जाता है, मनीष जब जज साहब के सामने अपनी सारी आप बीती बताता है तो जज साहब जो थे
उसके माता पिता को लेकर उस पर काफ़ी तरस खाते हैं और उससे कहते हैं कि अभी मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, लेकिन इसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें अपने बेगुनाही के सबूत लाने होंगे। दोस्तों, मनीष को उस वक्त तो रिहा कर दिया जाता है और वह जैसे ही घर आता है तो उसे मालूम पड़ता है कि उसके माता पिता जो थे अब इस दुनिया में नहीं रहे। दोस्तों, मनीष फूट फूट कर रोने लगता है, लेकिन वह बेचारा अब क्या करता। उसे मालूम पड़ता है कि ये सब उस व्यक्ति ने किया है उससे बदला लेने के लिए। लेकिन अब मनीष क्या करता है, गुंडों से अपनी मुलाकात करता है और एक रिवॉल्वर लेता है और जाकर उसी व्यक्ति से पास जाता है और रिवॉल्वर से उस व्यक्ति के सर पर 2 गोली मार देता है और जाकर फिर से पुलिस के पास जाता है और पुलिस से कहता है कि पहले मैंने खून नहीं किया था, लेकिन अब मैंने सच में खून किया है, क्योंकि अब मेरे आगे पीछे कोई नहीं है। अब तुम्हें मुझे जो सज़ा देनी हो वो मुझे तुम दे सकते हो। दोस्तों, इस बात को लेकर पुलिस अब उसे जेल भेज देती है और मनीष आज भी बेचारा सलाखों के पीछे सजा काट रहा है। दोस्तों, यही थी एक गरीब बेचारे मनीष की कहानी। दोस्तों, कहानी आपको कैसी लगी, जरा से भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें ताकि ये वीडियो और लोगों तक पहुंच सके। तो अब हम आपसे विदा लेते हैं। दोस्तों, यही थी एक मनीष की दर्द भरी कहानी, जिसकी ज़िंदगी क्या थी, क्या से क्या हो गई। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी, जरा सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ना भूलें। और अब हम आपसे विदा लेते हैं, फिर मिलते हैं ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। जब तक आप अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें, स्वस्थ रहें, तंदुरुस्त रहें। जय हिंद, जय भारत।